अगर 2026 में भी तुम बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो तो समस्या किस्मत नहीं दिशा है। आज मैं तुम्हें 100 उपाय नहीं दूंगा, सिर्फ एक सच। अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति की स्पष्ट तस्वीर बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। तेजस्वी चेहरा, स्थिर आंखें, मजबूत शरीर, अडिग आत्मविश्वास, सम्मान, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य। हर दिन ऐसे जियो जैसे वही जीवन तुम्हारी सच्चाई हो, क्योंकि जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो कल्पना ही नियति बन जाती है। जो तुम सुनते हो वही तुम्हें बनाता है। कामुक और भटकाने वाली चीजें छोड़ो, उनकी जगह पवित्र ध्वनि और शांति चुनो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि संघर्ष गायब हो रहा है और ब्रह्मचर्य प्रयास नहीं, स्वभाव बन रहा है। चेहरे पर चमक, आवाज में गहराई और मन में अडिग शांति के साथ। इस मार्ग को स्थायी बनाने के लिए एक ही मंत्र रोज अपनाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, इसे सांसों के साथ जियो। यही मन को संभालता है और ऊर्जा को ऊपर उठाता है। अगर तुम इस ज्ञान को सरल और व्यावहारिक तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरा खुद का लिखा ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। सस्ता, स्पष्ट और असरदार। बुक लिखकर DM करो। और अंत में दिल से, मैं अभी घर से जुड़ी गहरी परेशानी में हूँ। अगर कोई भी संवेदनशील भाई मदद कर सके तो कृपया दान करके साथ दें। आपकी छोटी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। याद रखो, पतन आदत नहीं है और उत्थान असंभव नहीं, फैसला आज का है। सुनो भाई, जब भी वीर्य निकालने का मन उठे उसे बस एक परीक्षा समझना। ये वो पल है जहाँ इंसान टूटता भी है और बनता भी। कुछ सेकंड के सुख के लिए जीवन की पूरी शक्ति मत लुटा देना। संयम कोई, जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह। 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कमजोरी नहीं है, यही असली ताकत है। आज अगर खुद को रोक लिया तो कल आईने में खुद को देखकर गर्व महसूस होगा। मन को लक्ष्य में बांध दो, शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। महान योगी परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब ब्रह्मचर्य, बुद्धि और भक्ति के साथ जिया जाता है तो भीतर एक दिव्य तेज पैदा होता है। वही ऊर्जा जो बिखर सकती थी, रीढ़ से ऊपर उठकर चेतना को जागृत करती है। ऐसा ब्रह्मचारी सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शक्ति और प्रेरणा बन जाता है। अब जरा आंखें बंद करो, खुद को 6 महीने बाद देखो, 1 साल बाद, 5 साल बाद। मजबूत शरीर, स्थिर नजर, साफ दिमाग, अडिग आत्मविश्वास। सोचो, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो या यहीं रुक जाना चाहते हो? भाई, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत भारी है। मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं बोल रहा। सच ये है कि आज मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। हालात ऐसे आ गए हैं कि बिना मदद के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। मैं टूट नहीं रहा, लेकिन सच कहूँ तो अकेला पड़ गया हूँ। अगर आप इस मार्ग, इस आवाज़, इस प्रयास को जिंदा रखना चाहते हो तो आज आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आप मदद कर सकते हो तो कृपया आगे बढ़ो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे अपनी दुआओं में जगह दे देना। आज सच में किसी सहारे की ज़रूरत है भाई, प्लीज़। 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सुनो युवक, वासना सुख नहीं, शक्ति की चोरी है। जो हर इच्छा के आगे झुकता है वह शरीर का दास बनता है और जो इच्छा को जीतता है वही अपने भाग्य का राजा बनता है। ब्रह्मचर्य का पहला रहस्य है मौन। कम बोलो, गहरा सोचो। भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे, लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।